साथियों नमस्कार। साथियों, लगता है पाकिस्तान ललायत है कि भारत द्वारा उसकी पिटाई हो और जल्द से जल्द उसके टुकड़े हों और भारत अपना पीओके वापस ले ले, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ था और इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि भारत ने उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, यानी कि उस पहाड़ पर हमला किया था जिसके नीचे इसके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अभी आपको याद होगा हाल फिलहाल में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उसकी मस्जिद के बाहर एक अटैक हुआ था जिसमें करीब 31 लोगों की मौत हो गई थी और 160 लोग इंजर्ड हो गए थे। उस मौत का या उस बम ब्लास्ट का जो रीज़न है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और इंडिया को बताया था कि इन दोनों ने मिलकर के साजिश करके अटैक करवाया है। उसी के चलते पाकिस्तान ने बदला लिया, सो कॉल्ड बदला लिया और अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करी है, जहां पर अफगानिस्तान में दर्जन के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। इसमें अफगानिस्तान का कहना ये है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और इसका हम करारा जवाब देंगे। कब देंगे, किस तरह देंगे, वो हम देख लेंगे, लेकिन इसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा, ऐसा अफगानिस्तान ने कहा है। वहीं भारत में हाई अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि जब ये उस सो कॉल्ड इस्लामाबाद के हमले का बदला अफगानिस्तान से ले सकता है तो हो सकता है भारत से भी ले सकता है। और ऐसी इंटेलिजेंस मिली है कि भारत में जो लश्कर ए तैयबा है, पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन हाफिज सईद का जो है, उसको ये जिम्मेदारी दी है कि तुम भारत में टेरर अटैक करा करके उस हमले का बदला लो। इसलिए भारत में हाई अलर्ट था। हर जगह हमारी इंटेलिजेंस ने छापे मारे, पता किया। उसके बाद इंटेलिजेंस ने आज 8 लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है, जो जगह जगह पर फैले हुए थे, जिनमें देखिए, जिनमें ये पाया गया कि ये लश्कर ए तैयबा के बड़े बड़े जितने भी आतंकी हैं उनसे संपर्क बनाए हुए थे और इन्हें बताया जा रहा था कि इन्हें किस तरह से कब कहां पर अटैक करना है और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अटैक करने की योजना ये बना रहे थे। अभी भी देश हाई अलर्ट पर है। ये पकड़े गए, क्या पता और भी हों, क्या पता और भी इस तरह की प्लानिंग कर रहे हों, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की हरकत किए बिना मानेगा नहीं। देखिए, 8 को पकड़ा गया है, जिसमें से 6 सस्पेक्ट्स के नाम दिए गए हैं और इन सब का जो हैंडलर है वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। वो हैंडलर जो उनको ये बताता था कि इन्हें किस तरह से प्लानिंग करनी है, कहाँ पर ब्लास्ट करने हैं, कहाँ से हथियार मिलेंगे, वो बांग्लादेश में बैठ कर के योजना बना रहा था, लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था, इनको निर्देश देता था। उसके बारे में भी पता लग गया है और उसका नाम है शब्बीर अहमद लोन। 2008 में 26/11 हमला जब हुआ था तब से लेकर के अब तक ये चर्चा में रहा है। 2007 में इसको गिरफ्तार कर लिया था भारत ने, फिर 2019 में से छोड़ दिया। अच्छा, 2007 में गिरफ्तार क्यों किया था? क्योंकि फिदायीन हमला करके ये एक बड़े पॉलिटिकल लीडर को मारना चाहता था, यानी खुद को उड़ा के। हमने गिरफ्तार कर लिया और फिर 2019 में छोड़ दिया कि जा तू फिर दोबारा से इस तरह की चीज़ें ट्राई कर। फिर 2019 में छोड़ते ही तुरंत ये भागा बांग्लादेश और तब से रह करके वहां पर ये सारा कुछ अरेंज कर रहा है। कश्मीरी है, कश्मीर का कहीं का रहने वाला है, गंडेरबाल का, और इस तरह की गतिविधियों में ये लिप्त है। हैरानी की बात है 2019 में से छोड़ क्यों दिया, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। बट बांग्लादेश का एंगल क्या है आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान के बड़े बड़े हैंडलर्स बांग्लादेश में बैठ करके भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिव करके इस तरह की योजना बनवा रहे हैं। अब चलो ये पकड़े गए, आगे क्या हो क्या नहीं हो उस पर भी हमारी इंटेलिजेंस लगी होगी, लेकिन अब पाकिस्तान का ये कंफर्म है कि उसकी अब अगली गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। उसे इतिहास बदल जाएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 दूर नहीं है। मुझे तो अप्रैल तक दिख रहा है, अप्रैल के आसपास। बाकी पाकिस्तान को ज़्यादा जल्दी हो तो फिर वो जाने। तो जो लोग कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब होगा, वो देख लो, आपसे ज़्यादा जल्दी पाकिस्तान को। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एक घटिया हरकत और करी है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को अपना सैनिक मानने से ही इनकार कर दिया है।
जी, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अपने फौज भेजी थी और उस फौज से कहा कि तुम बलूचिस्तान में जाकर के BLA के जितने भी योद्धा हैं उनको न्यूट्रलाइज करो। पाकिस्तान की फौज गई, BLA वालों ने पाकिस्तान की फौज को रौंद दिया। पाकिस्तान के 17 फौजी कैप्चर कर लिए और फिर 17 में से 10 छोड़ भी दिए। 10 छोड़ने के बाद 7 को पकड़ लिया, उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। उस पर BLA ने पाकिस्तान से कहा कि हम इन 7 को भी छोड़ देंगे, शर्त यह है कि पाकिस्तान की सेना ने जो BLA के फौजी पकड़ रखी हैं पहले वो उनको छोड़े। इस पर पाकिस्तान की सेना ने पता है क्या कहा है कि जिन 7 लोगों को तुमने पकड़ रखा है वो हमारे फौजी नहीं है। अपने फौजियों को फौजी मानने से ही इनकार कर दिया। फिर BLA ने कहा अच्छा तुम्हारे फौजी नहीं है, रुको। BLA ने इनका वीडियो बनाया सबका, ठीक है, वीडियो बना करके जिसमें ये लोग खुद बोल भी रहे हैं, अपना आई कार्ड भी दिखा रहे हैं और कई सिंगल वीडियोस भी हैं जिसमें ये लोग रोते हुए, इमोशनल होते हुए बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना प्लीज़ हमारे को बचा लो वरना ये लोग हमें मार देंगे, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, प्लीज़ हमें बचा लो। कोई अभी पिछले साल रिक्रूट होकर के आया है, कोई अभी 2 साल पहले नौकरी पर आया है, किसी को 4 साल हुए हैं और पाकिस्तान की सेना इनको एंडोर्स करने से मना कर दे रही है। ये है पाकिस्तान की सेना। अब BLA ने पाकिस्तान की सेना से कहा कि हम 22 फरवरी तक का टाइम दे रहे हैं, यानी आज तक का, हमारे फौजियों को छोड़ दो वरना इन सबको मार देंगे। और BLA वाले मार भी देंगे, कर क्या लेगी पाकिस्तान की सेना। ऐसा ही किस्सा 1999 का है। कारगिल युद्ध के दौरान कुछ पाकिस्तान के सैनिक जब हमने मार दिए थे हमारी धरती पर, तो हमने पाकिस्तान से कहा कि तुम्हारे सैनिकों की लाश पड़ी है, इसे ले जाओ, ये हम पहुंचवा दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था, पहचानने से मना कर दिया था। फिर बाद में उन सैनिकों को हमने ही दफनाया था, जो भी क्रियाक्रम है हमने ही किया था। इस तरह का ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस समय ये क्यों ललायत है कि हम भारत से लड़ें, किसी तरह से युद्ध में जाएं? पाकिस्तान इसलिए ललायत है कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि आज हम भारत में कहीं बम ब्लास्ट करा देंगे, भारत हम पर 1-2 जगह स्ट्राइक कर देगा, उससे हमें ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हमें अपनी फ़ौज को यहाँ गाज़ा नहीं भेजना। उससे हमें ये कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो हमारे और इंडिया के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है, हमें लोन की ज़रूरत है। मतलब इतने गिरे हुए ये पाकिस्तानी हैं कि लोन के चक्कर में, USA का साथ मिल जाए इसके चक्कर में, अपनी फ़ौज गाज़ा ना भेजनी पड़े इसके चक्कर में, ये भारत से एक छोटा सा ऑपरेशन तक लेने को तैयार है। बट इन्हें ये नहीं पता कि भारत इस बार छोटा ऑपरेशन नहीं करेगा, ये भूल यहां कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या लग रहा है भारत ऑपरेशन में 2-4-5 ठिकानों पे एयर स्ट्राइक कर देगा, फिर कुछ नहीं होगा। ऐसे तो पाकिस्तान में हजारों ठिकाने कैंसर का फोड़ा जैसे होता है, एक बार आपने मान लो उसको साफ कर भी दिया, वो थोड़े दिन बाद फिर आ जाएगा। तो या तो पाकिस्तान ये सोच के बैठा हुआ है या फिर इतना पागल है कि अपनी बर्बादी खुद लिखना चाहता है। तो ये पूरी कहानी पाकिस्तान की तरफ से है। लेकिन आप मान के चलिए पाकिस्तान की जो गले की हड्डी से में बना हुआ है वो बना हुआ है अपनी फ़ौज को गाज़ा भेजना। वो किसी शर्त पे भेजना नहीं चाहता, बट अमेरिका ने कहा कि भेजो। अब अमेरिका को भी खुश करके रखना है, ये भी एक समस्या है, और फ़ौज भी नहीं भेजनी, ये भी एक समस्या है। उधर एक खबर और सामने आई है, वो ये कि ट्रंप चचा के पास एक रिपोर्ट पहुंची है जिसे ट्रंप ने खुद तैयार करवाया है, और इसमें अब ट्रंप की टीम ने मन बनाया है, ट्रंप ने मन बनाया है कि ईरान के खामनेई का असैसिनेशन करवाया जाए, अब इसको निपटाया जाए। तो अगर USA खामनेई को निपटवा देता है, मरवा देता है, मार देता है, तो सोचिए एक फ्रंट फिर यहाँ भी खुल जाएगा, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो पाकिस्तान को मजबूरी में फिर यहाँ भी अपनी फ़ौज लगानी पड़ेगी इस किनारे। और आपको मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में हो रही हलचल, ईरान में हो रही हलचल, उधर इजराइल के आसपास हो रही हलचल, और इधर बांग्लादेश में हो रही हलचल, ये सब पैरेलल चलेंगे, आपको सब एक साथ होते दिखाई देंगे एक साथ। जब भी आप न्यूज़ देखेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ गूगल पर सर्च करेंगे, तो आपको अगर पाकिस्तान की कोई खबर मिली तो लिख के ले लीजिए, कोई खबर बड़ी आपको ईरान की भी मिलेगी कि ईरान ने खामनेई को मारने का प्लान तैयार कर लिया है। ट्रंप ने खामनेई को मारने का प्लान तैयार कर लिया है।
एकदम अलग सी खबर है। उधर पाकिस्तान की लश्कर तैयबा ने भारत में अटैक करने का योजना बना ली है। ये दोनों एक साथ तैयार हुई खबरें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ईरान में जैसे यूएस ऑपरेशन करेगा स्टार्ट, पाकिस्तान को यहां भी घसीटेगा। तो ये पूरा भी मसला चल रहा है। पाकिस्तान किस तरह से अपनी घटिया हरकतें दिखा रहा है आप जान रहे हैं, और पाकिस्तान कितना ललायत है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए ये भी आप जान रहे हैं। और आप भरोसा रखिए वो होगा, और इस बार निर्णायक होगा। और ये भी भरोसा रखिए कि 2029 से पहले पीओके हमारा हिस्सा होगा। ट्रंप जाते जाते और मोदी जी अगले इलेक्शन में पहुंचने से पहले ये काम कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।